आज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से भारतीय मीडिया में या और भी देश के मीडिया में एक रिपोर्ट चल रही है, एक रिपोर्ट चलाई जा रही है जिसमें भारत के इलेक्शन के बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे में, भारतीय अल्पसंख्यकों के बारे में पाकिस्तान के किसी एक मंत्री ने, वहाँ के पार्टी के किसी नेता ने हमारे देश के आंतरिक मामले में गैर ज़रूरी दखल अंदाजी करी है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी जी हैं जिन्होंने भारतीय इलेक्शन को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया। आखिर इससे उनका आशय क्या है, वो हमारे कांग्रेस के शेयर किया। इसका मकसद क्या है, इसका इंटेंशन क्या है? क्या भारतीय लोकतंत्र और भारतीय इलेक्शन इतना मैच्योर नहीं है कि हम उनकी चीज़ों को, उनकी कही हुई बातों को, हालांकि इस तरह के कुत्सित प्रयास पूर्व में भी होते रहे हैं। वो चाहे ट्रंप के इलेक्शन में रशिया द्वारा, पुतिन द्वारा प्रभावित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, या हिलेरी क्लिंटन के लिए भी दिए गए पूर्व में। लेकिन श्री फवाद चौधरी जी को ये ध्यान रखना चाहिए, न सिर्फ ध्यान रखना चाहिए बल्कि अपने इतिहास को खंगालना भी चाहिए। भारत इतना कमज़ोर राष्ट्र नहीं है। जब भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात आएगी तो सारा राष्ट्र एक सूत्र में भारत के साथ खड़ा है। भारत का कोई भी नागरिक हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो भारत की एकता, अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जहाँ तक राहुल गांधी की वो प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय झंडे को फहरा दिया था। इससे पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश के लिए कुर्बानी दी। और कांग्रेस का इतिहास फवाद चौधरी जी को पढ़ना चाहिए कि वो स्वतंत्रता से पहले भी उनका शहीदों का इतिहास है, और स्वतंत्रता के पश्चात भी उन 2-2 प्रधानमंत्री, 3-3 प्रधानमंत्रियों ने शहादतें दी हैं। जहाँ तक वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने भी बालाकोट स्ट्राइक करी है। तो पाकिस्तान के फवाद चौधरी जी को किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, प्रधानमंत्री हो, लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भारत के किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करके वो किसको प्रभावित करना चाहता है ये तो वही जाने। लेकिन भारतीय लोकतंत्र इतना विकसित अवस्था में है कि वो उस पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने में अक्षम है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से बाहर देशों का इंटरवेंशन होता है, पश्चिमी देश विशेषकर उनके जो जिन पर वो निर्भर करते हैं, वो आए दिन उनके इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, सरकारें बदलते हैं। तो वो स्थिति भारत में न पहले थी, न आज है और न भविष्य में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक 75 वर्षों में फलता फूलता लोकतंत्र है, जिसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है, सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये संभव है कि इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यपालिका में, मीडिया में, समाज में कुछ कमियां या कुछ बड़ी कमियां रह जाती हैं। 130 करोड़ का देश है, नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार होने चाहिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। परंतु ये बड़ा अफसोस की बात है कि जो देश शुरू से सैन्य तंत्र के अंदर, मिलिट्री रूलिंग में रहा हो, जहां अनेकों बार सेना का तख्ता पलट हुआ हो, जहां पर अनेकों बार मिलिट्री रूल रहा हो, मार्शल रूल रहा हो, जिस देश ने डेमोक्रेसी को जाना ही नहीं, 1947 में दोनों देशों का विभाजन हुआ, वो एक अलग इतिहास का पन्ना है। प्रश्न ये है कि जो देश अपने लोकतांत्रिक प्रणाली को
ठीक से नहीं चला पाया या ठीक से नहीं चला सका। मैं रिसेंट की ही बात करूंगा कि उनके यहाँ जो भी इलेक्शन अभी हुए, एक क्रिकेटर थे, बड़े नामी क्रिकेटर थे, और उनको किस तरीके से वहां के सैन्य तंत्र ने सत्ता से बेदखल किया, किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, किस तरीके से वहां का मीडिया का रोल रहा, न्यायपालिका का क्या वहां पर स्थान है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो देश हमें उपदेश दे जो खुद लोकतंत्र की एबीसीडी भी नहीं जानता, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जानता। और हमारे देश में भी कुछ इस तरह के बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनको गिनती पे आप काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो काम ही है दुष्प्रचार करना, वो हमारा विरोधी देश है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। वास्तविकता ये है कि वो तो कश्मीर में, पंजाब में, देश के अनेक प्रांतों में अक्सर अपनी अवैध गतिविधियों से भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय सिस्टम को वो चोट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, और सरकार उसके लिए तत्पर रहती है और उस पर वो कड़ाई से एक्शन भी लेती है। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत उनका ट्रायल भी होता है, और फिर उनको उचित कार्रवाई के बाद, उचित प्रणाली से गुजरने के बाद, पारदर्शिता से उनको न्यायिक कटघरे में खड़ा किया जाता है, और उनके साथ फिर एक निर्णय होता है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वीकार होता है। हमारे देश के आंतरिक मामलों में उनको बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें दखल अपने देश के आंतरिक मामलों को देखना चाहिए। जो उनकी अपनी घरेलू समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, तमाम उनके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, सिंध के अंदर मुहाजिरों के साथ में जिस प्रकार का वहाँ का उनका सेकंड क्लास कम्युनिटी का दर्जा है उनके साथ, उसको वो इम्प्रूव करें, उसके अंदर वो कंसीडर करें, अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें, ना कि वो भारत के इलेक्शन में अपना स्टेटमेंट दे करके गुमराह करने वाला और प्रचारित करने वाला यहाँ के विषय में उलूल जुलूल बातें करना बिल्कुल किसी भी दृष्टि से शोभा नहीं देता। और मैं तो अपने देश के नागरिकों से यही कहूँगा कि आप अपने इस लोकतांत्रिक महोत्सव को अपने ही मुद्दे पे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हमारी अपनी जो देश की 75 साल में विकास की रथ यात्रा है, एक गाथा है, बहुत सारी समस्याएं भी उसके अंदर है, अभी वो पूरी होनी है। हमारे प्रधानमंत्री वो किसी विशेष पार्टी के या किसी विशेष दल के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम उनको वोट देने के लिए उनसे मतभेद कर सकते हैं, राजनीतिक मतभेद है, वो हमारा धार्मिक मतभेद नहीं हो सकता, राष्ट्र के प्रति देश नहीं हो सकता, हमारे उनके विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी समस्याओं को अपने देश में अपने लोकतांत्रिक तरीके से उसको ठीक करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, ना कि वो हमारे मामले में वो दखल देते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ना ही वो वियना कन्वेंशन के रेफरेंस में अगर देखा जाए, ना यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अगर रेफरेंस में देखा जाए, और किसी भी देश को किसी के आंतरिक मामले में दखल देने का कोई भी उन्हें अधिकार नहीं है। मैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि वो अपने देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, भौगोलिक समस्याएं हैं, आतंकवाद है, उससे वो निजात पाने का प्रयास करें अपने देश में। हमें वो उपदेश ना दें, हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगे। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय मुसलमान होने के नाते, हम अपने देश में अपनी समस्याओं का समाधान अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वयं खोजेंगे, स्वयं निकालेंगे, स्वयं उसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें पाकिस्तान से बिल्कुल भी हम उनकी इस बात को रिजेक्ट करते हैं और अस्वीकार करते हैं, और देश भी इसको अस्वीकार करता है। जय हिंद,
जय भारत।